हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां जो पैरालिसिस के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर्दियों में उन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट ये गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी रिकवरी हैम्पर होती है, प्लस दोबारा से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सर्दियां आते ही एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, विंटर्स आते ही ठंड बढ़ती चले जाती है तो डेली रूटीन में जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं उसे एकदम से छोड़ देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। भले ही बाहर का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि आप वॉक करने जा पा रहे हैं, आप धूप के टाइम में बाहर निकलिए। जिस दिन आपको लगता है वेदर ऐसा नहीं है, धूप भी नहीं है, बहुत ठंडा है, आप इंडोर एक्सरसाइजेस कीजिए। इंडोर एक्सरसाइजेस आप कैसे कर सकते हैं, आप बैठकर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपनी नी की मोबिलिटी, एंकल की मूवमेंट्स ये आप कर सकते हैं। अपने हैंड की, रिस्ट की, एल्बो की मूवमेंट्स कर सकते हैं। डेली रूटीन में कुछ कुछ छोटे काम जो हम करते हैं एज एन एक्सरसाइज आपको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके हाथ में पेन आप होल्ड कर पा रहे हैं, इतनी कंडीशन आ गई है, इतनी रिकवरी आ गई है, तो डेली बेसिस पे आपको कुछ कुछ लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करना है। अपने ब्रेन को एंगेज रखना है, बेसिकली ब्रेन को ट्रेन करना है। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी नहीं छोड़नी है, साथ के साथ ब्रेन को ट्रेन करने की एक्सरसाइजेस भी डेली बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे करनी ही है। नेक्स्ट जो गलती अक्सर पेशेंट कर रहे होते हैं विंटर्स में, वो है चाय की मात्रा ज़्यादा लेना। विंटर्स आते ही चाय के साथ क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट नहीं भी चाय पीते या जो लोग नहीं भी पीते वो भी पीना स्टार्ट कर देते हैं, और जो लोग चाय पीते हैं उनकी चाय की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब डेली जो 2 कप पी रहा होता है वो 4-5 कप पीना स्टार्ट कर देता है। तो चाय के नुकसान होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारी एब्जॉर्प्शन पे। अगर हम खाना खाने के एकदम बाद चाय पी रहे हैं तो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। जितने भी मिनरल्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि चाय पत्ती के अंदर टैनिन्स होते हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सर्दी बढ़ गई है, चाय अगर बिल्कुल नहीं स्किप कर पा रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखेंगे, एकदम अपनी दवाइयों के साथ चाय नहीं लेंगे, खाना खाने के इमीडिएट बाद नहीं लेंगे। मॉर्निंग में उठकर अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ में आप कुछ ना कुछ लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट ले लीजिए। खाली पेट उठकर ही चाय नहीं पीनी है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट जो गलती पेशेंट अक्सर कर रहा होता है वो ये है, विंटर्स में पानी की मात्रा एकदम से कम कर देता है, वाटर इनटेक अचानक से गिरा देता है। अब डेली रूटीन में अगर हम पानी की मात्रा अच्छी नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं डिहाइड्रेशन के। आपके लिप्स ड्राई रहने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको यूरिन में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। भले ही विंटर्स में आपको यूरिन ज़्यादा आता हो, बट ऐसा नहीं होता कि पानी की मात्रा कम लेने से आपको विंटर्स में यूरिन इन्फेक्शन नहीं बनेंगे। ये एक मिथ है, आपको माइंड में से इसको बिल्कुल निकालना है। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे। आपकी बॉडी में पेशेंट्स मोस्टली जब आते हैं विंटर्स में क्या कंप्लेन करते हैं, हमें मैम क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं, ऐंठन बन रही है हाथों पैरों में, लेग्स में, काफ्स में, पिंडलियों में थकान बन रही है। वो इसीलिए बन रही होती है क्योंकि हम हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखते। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पूरे दिन भर में भले ही आपको लगता है प्यास मुझे नहीं लग रही, आप गुनगुना पानी करके एक थर्मस फ्लास्क में रख लो, एक बॉटल में रख लो, या जब भी इस्तेमाल करो गुनगुना पानी इस्तेमाल करिए बार बार, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनटेक ज़रूर कीजिए। बिल्कुल पानी को कम नहीं करना है, इसकी वजह से आपको कई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो गलती हम कर रहे होते हैं विंटर्स में, सर्दियां आते ही मूंगफली खाने की मात्रा बढ़ जाती है। अब पीनट्स जहां पर एक हाई सोर्स ऑफ कैलोरी है और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद भी करता है, लेकिन वहीं अगर उसकी मात्रा हम एक्सीड करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है, आपका यूरिक एसिड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जोड़ों के दर्द बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, डाइजेशन हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पीनट्स का अगर हमें इस्तेमाल करना है, मूंगफली का इस्तेमाल करना है, बहुत कम मात्रा में हम डेली बेसिस पे अगर कर रहे हैं दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इंटेक बढ़ा दिया है, उसके साथ बहुत मीठा भी ले रहे हैं या गच्चक खा रहे हैं, गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट की डाइजेशन तक हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस बनना, पेट में दर्द होना कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो पैरालिसिस पेशेंट्स हैं
वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं, चलना फिरना कम होता है, मोबिलिटी इतनी नहीं होती, तो डाइजेशन वैसे ही हैम्पर्ड होती है। जबकि आपने सुना होगा कि पीनट्स वेट लॉस करने में भी मदद करती है। वो कैसे करती है? कम मात्रा में भी आपके पेट को भर देती है, क्योंकि हाई इन कैलोरी होती है। इसलिए अगर हम उसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि सर्दियों में पैरालिसिस के पेशेंट को इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है और कैसे इन्हें हैंडल करना है, वो आपको हमने इसका सोल्यूशन दे दिया है इस वीडियो में। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं उसको पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है पैरालिसिस के रिगार्डिंग, किसी भी सिम्टम के रिगार्डिंग या बीमारी का कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे विजिट करके मल्टीपल वीडियोस है, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको लगता है फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हो सकता है जो नेक्स्ट हमारे वीडियो का टॉपिक हो वो वहीं से हमें मिल जाए। और अगर आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसकी आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप द्वारा हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स को अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियोस भेज सकते हैं। उन्हें देखकर हम आपको गाइड करेंगे क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है, जिससे जल्दी से जल्दी आप रिकवरी पा सके। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए इन गलतियों से दूर रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।